बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज ही हम जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं HTML और CSS में, बाकी हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तो इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप डिज़ाइन है जी ये हमारे पास, और बैकग्राउंड कलर है ये, और सेंटर में एक प्यारा सा कार्ड है। अब चूंकि हमारी स्क्रीन इतनी छोटी नहीं होगी तो ये हमारे पास ओवर स्क्रॉल आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ इसे ओपन होना चाहिए, लाइक इन द पिक्चर और समथिंग। ये लें जी। अब हम यहाँ से बार बार शफलिंग करते रहेंगे ना, यहाँ आते रहेंगे। तो ये हमने ओपन कर ली इस तरह से, और लेट्स स्टार्ट जी। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना VS कोड आगे ले आते हैं एंड go into the index.html, just delete this thing क्योंकि इनिशियल है हमारी, एंड स्टार्ट वर्किंग। मेन कार्ड बनाएंगे जो कि सेंटर में आएगा, और उसके अंदर हम h1 लगाएंगे। यस, इट शुड कंटेन h1, वन मेन पेज शुड कंटेन h1। हमने ये पहले भी देखा था। और उसके बाद जी हम मूव करेंगे नेक्स्ट इट विल बी मोर ऑफ p। डिस्क्रिप्शन चूंकि है, क्लास हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन की, और इधर हम दे देंगे क्लास हेडिंग की जी। और इधर हम अगर आए तो लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट हियर। चलें, ये हमारा टॉप वाला सेक्शन हो गया। और नीचे वाला सेक्शन अगर हम देखें तो ये जो है प्रिपरेशन टाइम, ठीक है जी। इसको हम प्रॉपर एक नाम दे लेते हैं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है। इट विल बी मोर ऑफ लाइक अ न्यू सेक्शन। तो यहाँ पे हम दे लेते हैं जी डॉट प्रेप सेक्शन, प्रिपरेशन सेक्शन। और उसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें होंगी। एक हेडिंग है और उसके बाद 3 पॉइंट्स हैं। हेडिंग जो है हम दे लेते हैं H2, विल इट सूट? नो, H3 इट शुड बी। चलें जी H3, और इसमें हम ये डाल लेंगे, हमें जस्ट कट करना है और इसके अंदर पेस्ट कर दें। ओवर इज हैपनिंग, गलत से कट हो गया यहाँ। और उसके बाद जो है हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स के लिए हमें चूँकि स्टाइल सेम है तो हम UL ले लेते हैं और LI ले लेते हैं, और LI के अंदर हम ये अपने पॉइंट्स रखते जाएंगे। दिस वन LI, दिस वन और LI एंड दिस वन। चलें ये हमारे पास बन चुके हैं। और अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास और क्या है, ये थोड़े से बोल्ड हैं, ये भी हम बोल्ड करेंगे इंशाल्लाह। फिर नीचे है हेडिंग 2 और इंग्रेडिएंट्स, और अगर गौर करें तो फिर ये नीचे पॉइंट्स। तो हम एक सेक्शन बना लेते हैं इंग्रेडिएंट्स के नाम से, इंग्रेडिएंट्स सेक्शन, और इसमें H2 रखेंगे और वो रखेंगे हम इंग्रेडिएंट्स। चलें जी, ये रख लिया। और उसके बाद हम अपने फिर पॉइंट से बनाएंगे ULLI। चलें जी, ये यहाँ पे आएगा LI में, एंड विल copy LI 4 times because we have 4 points, sorry 5 points, 5 times। ये यहाँ से कट, यहाँ पे पेस्ट। I'm sorry if I am doing it slow। पहले हमने सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कर लेना है, पहला हमारा काम यही होना चाहिए। HTML में कन्वर्ट कर लेंगे, बाद में बैठ के डिज़ाइनिंग करते रहेंगे। अकॉर्डिंगली मैं क्लासें भी देता आ रहा हूँ और सेक्शन जिस तरह मैनेज होने चाहिए वैसे करता भी आ रहा हूँ। अब नीचे अगर जाएँ तो हमारे पास एक और सेक्शन है, दैट इज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन का जो सेक्शन है अगर गौर करें आप तो इट इज़ मोर लाइक कि ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट में आ सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे हम जिस तरह हमने इंग्रेडिएंट सेक्शन बनाया। डॉट इंस्ट्रक्शन सेक्शन,
और इसी तरह इसको कर लेते हैं जी कॉपी। ये लें जी, इंग्रेडिएंट्स की जगह आ जाएगी इंस्ट्रक्शंस। चलें जी, इंस्ट्रक्शंस आ गई और ये देखें ये हमारे पास इंजॉय सर्व होट, इंजॉय सर्व होट तक ही हमारे पास 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन ये हमारे पास आएंगी ओएल में, तो ये ऑर्डर लिस्ट बन जाएगी, यानी नंबरिंग खुद ब खुद आ जाएगी। अगर और करें तो इसलिए ही उसने साथ वो जो नंबर मेंशन नहीं किए यहाँ पे, और करें आप नंबर मेंशन नहीं किए हुए, बिकॉज दे आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि जो 1 2 3 4 5 है ये आप ऑर्डर लिस्टिंग के थ्रू ही लाएंगे। तो हम डालना शुरू कर देते हैं। चलें जी, इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेक्शन किस तरह से है। न्यूट्रिशन, यहाँ पे जो है हमारा फ्लेक्स बॉक्स लगेगा, ठीक है जी। न्यूट्रिशन का भी एक सेक्शन है, छोटी सी हेडिंग है पी, यानी कि ये हमारे पास टोटल अब 3 सेक्शन हो जाएंगे। यहाँ से हम लेंगे डॉट न्यूट्रिशन सेक्शन, इसमें एक तो H2 आएगा और वो आएगा न्यूट्रिशन, ये हम कट करके यहाँ पे डाल लेते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, अगर हम देखें यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन छोटी सी, तो ये भी ज़रूरी है। ये कहाँ से काटेंगे और इसे हम एक पैराग्राफ में हमने रखा हुआ है इस तरह से, और ये हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे और ये छोटे छोटे बना लेंगे हम सेक्शन। चलें जी, वी कैन डू इट इन अ वे या, लेकिन इसे क्लास पहले दे देते हैं हम डिस्क्रिप्शन की, और यहाँ पे हम डॉट न्यूट्रिएंट्स के नाम से टेबल, और इसके अंदर छोटी छोटी जो डिव्स हैं उनको हम डिव्स दे लें, ठीक है, डिव ही दे लेंगे, न्यूट्रिएंट्स टेबल रो, ठीक है जी। और उसके अंदर हम दे लेंगे न्यूट्रिएंट्स टेबल रो सेल, और यहाँ पे हम स्पैन डॉट, ये लें जी सेल, और यहाँ पे कैलोरीज जो हैं वो यहाँ पे आएंगी, ये हमने यहाँ से डिलीट कर लिया। अब हमारे पास अगर HTML का सेक्शन देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर मेंटेन्ड है। नाउ वी जस्ट हैव टू राइट CSS, दैट इज इट। अब इस पे गौर करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको लाइव में दिखा दूँ ये किस तरह चल रही हैं चीज़ें। ये कुछ इस तरह से मेंटेन होके प्रॉपर आ चुकी हैं, जस्ट हमने इसे प्रॉपर से फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक हो गया जी। अब देखा जाए तो ये टेबल में भी डाला जा सकता है, एट द एंड हम क्या करेंगे, इसे टेबल में ही डालेंगे, असूल तो ये बनता है। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बनाया कैसे है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लें सेक्शन का। पहला सेक्शन था हमारे पास टॉप पे, पहला सेक्शन था हमारे पास टॉप पे। टॉप पे ये जो है पहले तो इमेज है, इमेज डालने के बाद हमने इमेज फिलहाल नहीं डाली, इमेज के बाद ये 2 चीज़ें आती हैं, इसको हम दे लेते हैं एक सेक्शन में, यानी कि टॉप सेक्शन डॉट टॉप सेक्शन के अंदर ये, और उसके अंदर हम रख लेते हैं इमेज के अंदर सोर्स रख लेंगे ./images assets/images/image omelet, ये नहीं जी, ये यहाँ पे आ चुकी है, गुड। चलें जी, ये इस तरह से हमने एक सेक्शन ये ब्रेक कर लिया, फिर दूसरा सेक्शन यहाँ से ब्रेक किया इसको, फिर तीसरा सेक्शन इंग्रेडिएंट्स वाला, फिर इंस्ट्रक्शन वाला, और फिर न्यूट्रिशन वाला। ये हमारे सेक्शन 3 मेंटेन हो चुके हैं जी, ये सारे के सारे। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसे प्रॉपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से चीज़ें लेके चलना चाह रहे हैं। मैं चूँकि चाह रहा हूँ इस तरह से सेक्शन लेके चलूँ कि एक सेक्शन ये लेके चलूँ, चूँकि गैप सेम है तो एक सेक्शन में रख लिया, फिर ये सेक्शन, और इसी तरह मैं सेक्शन वाइज लेके चल रहा हूँ। चलें जी, अब हम टॉप से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होना चाहिए बैकग्राउंड देके इस कंटेनर को सेंटर में लाना। चलें जी, style.css के थ्रू चलते हैं, and in the next tutorial inshallah we'll be starting SCSS. if you guys are unaware then you still don't need to worry, इतनी मुश्किल नहीं है, साथ साथ चीज़ें जैसे हम करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेसिक स्टाइलिंग बहुत ज़रूरी है, मार्जिन ज़ीरो, डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ख़त्म करने के लिए बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। ये 3 चीज़ें हमारी मेंटेन हो गई जी। उसके बाद हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे और वो यहाँ से हम पिक कर लेंगे स्टाइल गाइड में से।
चलिए जी, ये हम कॉपी करके ना क्यों ना हम चैट जीपीटी से बनवा लें। प्लीज मेक रूट वेरिएबल्स फॉर CSS। ये देखें उसने मुझे दे दिया है प्रॉपर, जस्ट आई हैव टू कॉपी इट। और जो हम इतनी मेहनत कर रहे थे वो हमें करने की ज़रूरत आइंदा नहीं पड़ा करेगी, जो हम खुद बनाते थे। चलें ये देखें उसने वेरिएबल दे दिए हैं और हम अपनी बॉडी से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी विड्थ जो है वो 100% दे लेते हैं और मिन हाइट जो है वो दे लेते हैं जी 100 VH और डिस्प्ले जी फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है जी, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है जी। और वॉर से अगर हम देखें तो यहाँ पे टॉप से कुछ मार्जिन पैडिंग है तो हम दोनों तरफ से देना चाहेंगे, तो वो हम दे लेंगे जी पैडिंग जो है पैडिंग इनलाइन बॉडी को, या तो ये दिया जा सकता है या फिर हम मेन को वो दे सकते हैं। तो मेन को देना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेट्स कम हियर एंड सी व्हाट हैज़ हैपेंड। ये सेंटर में आ चुका है, अभी प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ क्योंकि जो हमने मेन के ऊपर काम करना शुरू नहीं किया। डॉट मेन, हमने वहाँ पे क्लास भी नहीं दी हुई, क्लास जाके मेन को दे लेते हैं जी। और डॉट मेन विड्थ जो है मेन जो है वो हम कर लेंगे 700 पिक्सल एंड 95%। चलें जी सेव कर लिया मैंने, फिर रीलोड इट हेयर। ये देखें जी हमारे पास प्रॉपर आ चुकी है, लेकिन जो ओवरफ्लो है वो अगर हम हिडन लगाएंगे तभी वो जो है इमेज सेट होगी। ये देखें ठीक हो गया, हाँ ये सेंटर में आ चुका है, तकरीबन उतना ही है और से देखा जाए तो। जब बॉडी सेट होगी तो वैसा ही दिखेगा। और बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम सेट कर लेते हैं, वेयर कौन सा है जी, स्टोन 150 है, व्हाट इज इट, स्टोन 100 दे के देखते हैं। नहीं स्टोन 150 है, चलें जी लग तो वही रहा है, नहीं जी स्टोन 100 है, हाँ जी स्टोन 100 है जी। चलें जी ये दे दिया और अब हम मेन के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। ओवरफ्लो हिडन करने की बजाय फिलहाल ये हम ये रहने देंगे, लेकिन बाद में इमेज से सेट करेंगे तो वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मार्जिन टॉप देंगे हम, क्योंकि मार्जिन जो है टॉप से तकरीबन होगा 5 EM जी, 5 EM तो है, 6 EM, 6 EM इज़ गुड। चलें जी उसके बाद जी बॉर्डर रेडियस जो है वो है हमारे पास 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर जो है वो है वाइट, वेरिएबल वाइट, और पैडिंग अगर हम देखें वो है हमारे पास 3 EM। चलें जी ये देखें ये चीज़ बन गई हमारे पास मौजूदा हो चुकी है और इसने यहाँ से प्रॉपर पैडिंग भी दे ली है और इस तरह से भी बना लिया है। इमेज अभी भी आपको सेट नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये अभी इसके ऊपर काम हमने किया नहीं है। अब हम मूव करते हैं इस सेक्शन पे ताकि हम इस पर काम कर सकें। डॉट टॉप सेक्शन जी, तो टॉप सेक्शन में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। एक तो हम इसके डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन करेंगे कॉलम, और इसको जो गैप देंगे वो देंगे 1 EM का, और 1 EM गैप देने के बाद हम इसके ऊपर लेट्स सी व्हाट हैज़ हैपेंड। देखें बिल्कुल उसने खुद को सेटअप कर लिया क्योंकि जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स आया उसने विड्थ अपनी मेंटेन कर लिया इमेज ने। मैंने आपसे कहा था विड्थ का इशू है, वो बिल्कुल उसने मेंटेन कर ली हुई है। अच्छा एक चीज़ तो हम अब अगर आप गौर करें हम भूल गए, वो है फ़ॉन्ट लगाना। फ़ॉन्ट अगर अब हम अभी हम नहीं लगाते तो हमें हेडिंग्स के जो वो है क्या नाम है स्टाइल का आइडिया नहीं होगा। इमेज की जो है फ़िलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग करने के बाद उस तरफ मूव करता हूँ। चलें जी डॉट टॉप सेक्शन की जो इमेज है IMG टैग, एक तो बॉर्डर रेडियस दे दो, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। चलें जी बस सॉरी हेयर वी आर गुड, चलें जी ये आ गया हमारा। और हम मूव करते हैं नेक्स्ट फ़ॉन्ट देने की तरफ। फ़ॉन्ट अगर हम देखें स्टाइल गाइड में हमें कौन सा दिया हुआ है, वी हैव फैमिली यंग सेरिफ एंड वी हैव फैमिली आउटफिट, दो जगह पे है जी। 400 वेट के लिए वो है और उस वेट के लिए वो है, एक ये और एक ये दो हमारे पास फ़ॉन्ट हैं। इनको हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम रिमूव ऑल कर देंगे पहले,
और वापस से आके हम चीज़ें ऐड कर लेंगे। गेट ये एक हो गया और दूसरा आके इसे भी गेट किया, ये 2 होने चाहिए। 2 फ़ॉन्ट आ जाते होते हैं इकट्ठे, ये आ नहीं रहे फ़िलहाल। एक तो ये हो गया और दूसरा जो है हम दोबारा एक जाके ना आउटफिट को भी ऐड कर लेते हैं ना, यहाँ से ऐड, हाँ ये अब हुए हैं। उस दिन भी काफ़ी इसने कंफ्यूज किया था मुझे, तो हम सर्च करके भी कर सकते हैं। चलिए इंपोर्ट लिया, इंपोर्ट क्यों लिया, इंपोर्ट जो CSS के लिए होता है और मैं चूंकि CSS में डालना चाहता हूँ, लिंकिंग के थ्रू में नहीं डालना चाहता। देखिए उसने टैग भी दे दिया है, मैं इसे मिटा देता हूँ और इसे मिटा देता हूँ और इसके 2 वेरिएबल्स बना लेंगे हम, आउटफिट के और इसी तरह यंग सेरिफ के, ये और ये लें जी, आउटफिट और ये लें जी फॉन्ट फैमिली, ये हो गई। इस तरह कंट्रोल D करेंगे और इधर हम पेस्ट कर लेंगे अपना विंडो V ये वाला। तो ये जो है हमें फॉन्ट फैमिली नहीं चाहिए यहाँ से, और बिल्कुल यहाँ से भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आउटफिट फॉन्ट है और यहाँ पे ऊपर वाले में यंग सेरिफ कर लेंगे, यंग सेरिफ। चलें जी, यंग सेरिफ हो गया। थोड़ा और कर लेते हैं, यंग सेरिफ कहाँ पे लगा हुआ है और जो है वो कौन सा है, ये जो है ये है यंग सेरिफ। तो मेरा ख्याल है यंग सेरिफ ही यहाँ पे है। चलें जी, अब हम यहाँ पे फॉन्ट लगा लेते हैं बॉडी के ऊपर। इफ़ वी गो एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी आर यूजिंग यंग सेरिफ, लेकिन प्रिपरेशन टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल में जो है हम वो यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए हम यूज़ कर रहे हैं दूसरा आउटफिट और दूसरा वहाँ पे यंग सेरिफ। चलें जी, हम यहाँ पे कर लेते हैं अभी हेडिंग्स को जो है वो तो दे दो आप H2 3 8 4 5 6, यहाँ पे आप दे लो फॉन्ट फैमिली जो है वो दे लेनी है आपने वेरिएबल से, कौन सी, यंग सेरिफ दे दी। और जब हम यहाँ पे आएंगे और इसे बंद करके अगर हम यहाँ पे अपना मूव करें, या वी आर गुड, फैमिली जो है वो ये दे दी गई है। लेकिन अगर आप गौर करें तो फॉन्ट वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉन्ट वेट जो है वो हम यहाँ पे जाके देखें, स्टाइल गाइड में हमें क्या दिया हुआ है, यंग सेरिफ का 400। तो फॉन्ट वेट जो है हमें 400 चाहिए भाई, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 400 में हम जाके देखते हैं, बिल्कुल वैसे दिख रहा है जैसे उसने हमें दिया था जी। और या वी हैव इट लाइक दैट। चलें जी, ये हमारे पास फॉन्ट बिल्कुल वैसे आ गया जैसे वहाँ पे मौजूद था। अब हम मूव करेंगे यहाँ पे, इसके फॉन्ट सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास P हैं और LIs हैं, तो इनके ऊपर P LI और TD, इनके जो फॉन्ट फैमिली है वो हम सेट कर लेते हैं दूसरी वाली आउटफिट फॉन्ट। चलें जी, ये देखें जी, ये बिल्कुल सेट हो गया। नाउ वी स्टार्ट वर्किंग। अब देखते हैं फॉन्ट साइज़ क्या है, 400 ठीक है। चलें जी, गौर करें थोड़ा सा, तो इसका कलर जो है वो चेंज है। कलर जो है वो हमें जो दूसरा करना चाहिए, आउटफिट वाले फॉन्ट का देखें थोड़ा सा कलर लाइट सा है, तो वो है हमारे पास वेरिएबल में। ऊपर जाके देखें तो हमारे पास कौन सा बनेगा, इट विल बी स्टोन 900, स्टोन 900। चलें जी, देखें तो नहीं जी, स्टोन 900 नहीं है। स्टोन कौन सा है, 600 जी, स्टोन 600 जो है वो है। और हम अब इसके ऊपर जो है फॉन्ट साइज जो है ना वो भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 15 पिक्सल ऑलमोस्ट कर लेते हैं जी। नाउ इट इज़ लुकिंग फाइन एंड एज पर अकॉर्डिंग टू द स्टाइल। और यहाँ पे कुछ मिस होगा हमारा, नो, विल नॉट मिस एनीथिंग, विल बी गोइंग। अब हम आ जाते हैं जी टॉप पे, हेडिंग पे। हेडिंग पे मैं काफ़ी स्लो लेके चलता हूँ चीज़ें, ताकि मोस्टली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ें हम बनाते कैसे हैं रियल लाइफ में। चलें जी, इस 3 एलिमेंट्स को बना के इमेज, हेडिंग और
पी टैग को हमने क्या किया था, एक उसमें कन्वर्ट किया था, यानी कि एक टॉप सेक्शन में, और यहाँ पे आए तो हम टॉप सेक्शन की इमेज को सेट कर रहे थे, लेकिन उससे पहले चूंकि ये है तो कॉमन स्टाइलिंग जो है मोस्टली हम ऊपर रखते होते हैं। ये ऊपर रख दी और यहाँ पे टॉप सेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। एक कमेंट देना भी अच्छी बात होगी। टॉप सेक्शन इमेज हो गई है हमारे पास, और टॉप सेक्शन की जो है हेडिंग भी हो चुकी है हमारे पास किसी हद तक, और उसके बाद हम अब इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो हमें कॉमन जो क्लासेस हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉमन। नोट आपने करना है कि डॉट MB जो है 5 अगर मैं कर रहा हूँ, 4 जो है वो तकरीबन होगा 1 EM के बराबर, यानी कि MB1 जो है वो 4 पिक्सल के बराबर लूँगा मैं, और MB4 जो है वो 16 पिक्सल 1 EM, और मार्जिन बॉटम जो लूँगा मैं तकरीबन होगा 1 EM। इसी तरह अगर मैं क्लास बनाता हूँ MB8 तो वो होगा हमारे पास तकरीबन 2 EM। अब मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। इसके नीचे हमने देनी है मार्जिन, तो क्यों ना हम टॉप सेक्शन के ऊपर जाके एक क्लास इंप्लीमेंट कर दें। तो होगा क्या, ये क्लास यहाँ पे आएगी और अपना डाटा पिक करेगी, डाटा पिक करके यहाँ पे मार्जिन दे देगी। ये देखें जी, अब गुड। MB अगर 8 ज़्यादा लग रहा है तो MB6 भी आप कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 1.5 EM। और यहाँ पे आके हम अगर MB5 देंगे, MB6 देंगे तो 1.5 EM का नीचे गैप आ जाएगा। अब हम प्रेपरेशन सेक्शन की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं जी। अच्छा जी, डॉट प्रेप सेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं जी। डॉट प्रेप सेक्शन, बैकग्राउंड जी हम दे सकते हैं अपना, यहाँ से कौन सा हम पिक करेंगे, इट्स आई गेस अभी पता नहीं कौन सा कलर है, ये मुझे लग रहा है ये है जी स्टोन 600 है। नहीं, स्टोन 600 नहीं है, स्टोन 600 तो हमने उसे दिया है। ये ब्राउन 800, रोज 800, रोज 800 किस लिए है, ये इसकी हेडिंग के लिए है। और इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे उसने दिया हुआ है, हमें ये मैं खुद ना कहीं देना पड़े। फिर भी हम दे लेंगे रोज जो है 50, रोज 50 है हमारे पास जी, रोज 50 है हमारे पास, रोज 50 है, रोज 50 उसने दिया हुआ है, बिल्कुल लाइट सा कलर दिया हुआ है, यानी बैकग्राउंड भी उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। चलें जी, अब हम यहाँ पे आके इंस्पेक्ट कर लेते हैं और यहीं से इसकी मोस्टली स्टाइलिंग डन करके जाएंगे। स्टाइलिंग है हमारे पास, प्रिपरेशन टाइम थोड़ा सा इसको जो है यहाँ से हम प्रेप सेक्शन को देंगे हम पैडिंग तकरीबन 10 पिक्सल के नाम से, सॉरी 10 पिक्सल के नाम से नहीं, 16 पिक्सल इज इनफ, यस 16 पिक्सल इज इनफ, 16 नहीं 1.5 EM ठीक है, 1.5 EM यानी कि तकरीबन 24 पिक्सल के करीब करीब, ठीक है जी। बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल दे देंगे, ठीक है, गुड है। और जो है ये सेक्शन डन है, बस इसको थोड़ा सा छोटा करना है हमें, एलाइज वगैरह को जो कि काफ़ी बड़े हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं और LI और TD फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइज 15 पिक्सल है, यहाँ पे 15 पिक्सल पिक नहीं कर रहा, इट शुड पिक फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, यस फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद छोटा है, तो 15 की बजाय अगर हम 14 कर दें दैट विल बी मोर फाइन, यस दैट इज़ मोर फाइन। और यहाँ से हम देखें तो ये है हमारे पास इस तरह से, और ये इंडेंटेशन लेके आगे हैं। चलें जी, इसे हम देते हैं थोड़ा, अगर हम गौर करें ठीक हो गया, हम इसे दे देंगे जी बोल्ड। ये जो हमारे पास ये जो पहले सेक्शन है इन्हें हमने बोल्ड करना है ना, यहाँ पे X करके हम इन्हें B में दे देंगे, या B, या फिर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग में भी आया जा सकता है इनका, स्ट्रॉन्ग ये भी जी, स्ट्रॉन्ग ये लें, और ये हमारे पास क्या आ चुके होंगे, थोड़े से बोल्डेड हैं, बोल्डेड हैं, यहाँ पे भी बोल्डेड ही हैं, ठीक है। और हमने इसे अब सारी स्टाइलिंग जो हमने दी थी वो वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
क्या स्टाइलिंग हमने दी थी जी? हमने बॉर्डर रेडियस दिया था, बैकग्राउंड कलर दिया था, पैडिंग दी थी 1.5 EM और बॉर्डर रेडियस दिया था तकरीबन 10 पिक्सल का। ये लें जी, सो इट इज़ रेडी। ये जो है हेडिंग थोड़ी सी चेंज है, ये हम दे लेते हैं उसे डॉट प्रेप सेक्शन की जो H3 है आई गेस, और उसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो आउटफिट है। ये लें जी, आउटफिट है। और फॉन्ट साइज़ जो है वो ठीक है। फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड है वहाँ पे, ठीक है जी। और फॉन्ट वेट बोल्ड पूरा नहीं है, तकरीबन 600 के करीब करीब है मेरे ख्याल में, यस। और जो है कलर है वो वेरिएबल रोज़ 800 है। ये लें जी, रोज़ 800 हो गया। पैडिंग तो मार्जिन बॉटम है थोड़ा सा, तकरीबन 10 पिक्सल के करीब होगा, यस। और ये जो है इंडेंटेशन इनकी आगे है, तो इसको अगर हम यहाँ से यूएल को हम दें, हम यूएल को ही अगर हम मार्जिन दें, मार्जिन लेफ्ट साइड से 1 EM, यस, इट इज़ गुड। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। मार्जिन लेफ्ट किसको, यूएल को, डॉट प्रिपरेशन सेक्शन का जो यूएल है, मार्जिन लेफ्ट जो है 1 EM। लेकिन अगर आप गौर करें ये यहाँ पे हो तो चुका है, लेकिन ये इंडेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हाउ टू इंडेंट LI इन HTML। अच्छा जी, इंडेंट लिस्ट इन HTML। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें आइडिया हो जाएगा, तो उस तरह हम इसकी स्टाइलिंग कर सकेंगे। अपनी मर्जी से स्टाइलिंग हम दे सकते हैं। पैडिंग लेफ्ट जो है वो 10 पिक्सल है। ये मेरी क्यूरी ठीक नहीं है। इंक्रीजिंग इंडेंटेशन इन LI, CSS LI HTML कंसिस्टेंट लेस इंडेंटेशन कैसे टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी लग सकती है। ये प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, इट मे वर्क। टेक्स्ट इंडेंट जो है वो शायद लग जाए, क्योंकि ये बता रहे हैं लेट्स अप्लाई, लेट्स ट्राई टू अप्लाई। जी ये देखें जी, बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो हम जो है टेक्स्ट इंडेंट जो है इसके अंदर बढ़ा देंगे, और प्रेप सेक्शन UL LI टेक्स्ट इंडेंट जो है वो हम कर देते हैं 1 EM। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो वी हैव इट इन अ गुड वे। मार्जिन जो है वो हम थोड़ा सा कर देते हैं, मार्जिन बॉटम जो है वो 5 पिक्सल कर देते हैं। तो इस तरह से गैप के साथ प्रॉपर हमारे पास आ चुका है जी। चलें जी, दिस इज रेडी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। द नेक्स्ट सेक्शन इज इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो है पहले से हेडिंग्स वगैरह तो सेट हैं, तो सिर्फ कलरिंग वगैरह चेंज करके हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट सेक्शन, इंग्रेडिएंट्स सेक्शन, ये बिल्कुल मैं वैसे लेके चल रहा हूँ चीज़ों को जिस तरह, जस्ट एक एग्जांपल, मैं रियल में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मोस्टली इसी तरह चीज़ें लेके चली जाती हैं। एटलीस्ट माई सेल्फ जो है इसी तरह लेके चलता हूँ। चलें जी, इंग्रेडिएंट सेक्शन जो है स्लोली चीज़ें जो हैं डेवलप होती जाती हैं और चीज़ें सेट होती जाती हैं। अब ऊपर आपने गौर किया हो तो कॉमन क्लासेस हमने कुछ बना ली थी यहाँ पे, तो ये आगे यूज़ होती जाएंगी। MB8 है, MB6 जैसे हम वहाँ पे दे के आए हैं, ठीक है जी। अब मुझे इस सेक्शन के नीचे भी चाहिए, अब मैंने ये क्लासेस से दी। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने दी, और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो ये देखें ये गैप ऑटोमेटिक आ चुका। अब ये गैप नहीं है, इंस्ट्रक्शन सेक्शन में जाके जैसे ही देंगे हम, इंग्रेडिएंट सेक्शन में सॉरी, ये देखें ये गैप आ चुका है यहाँ पे। तो ये चीज़ें इस तरह से मैनेज होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलें जी, अब यहाँ पे गौर करें तो ये जो है ये कॉमन है,
इंग्रेडिएंट्स जो है इसको हम जाके देते हैं और इंग्रेडिएंट्स सेक्शन हम इसकी जो है जो H1 है इसको भी फिलहाल खाली रखते हैं, हो सकता है इसमें हमें काम करना पड़े। इसका जो H2 है वो, और जो इसके अलावा जो इसका जो एक और क्या नाम है ये वाला सेक्शन इंस्ट्रक्शन सेक्शन और इसका जो H2 है इसकी स्टाइलिंग हमने सेम करनी है ना। हम इसका जो है कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। वो हमने क्या करना है, स्टोन 500 नहीं, हमने ये ब्राउन 800 करना था, ब्राउन 800 इट शुड बी। चलें जी, अब अगर हम जाके देखें तो ये हमारा स्टाइल तो लग चुका है और इसके अंदर नीचे थोड़ा सा गैप है वो हम दे लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है मार्जिन बॉटम। तो स्टाइलिंग जो कॉमन होगी वो हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। 10 पिक्सल दे रहे हैं जी, ठीक हो गया। और इसकी अब स्टाइलिंग करनी है हमने। इसकी स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास कोई साइड से चीज़ें मौजूद हैं, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो हमने किस तरह से लेके चलनी है चीज़ें, डॉट इंग्रेडिएंट सेक्शन और जो है डॉट इंस्ट्रक्शन सेक्शन दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है। फ़र्क सिर्फ ये है डॉट इंग्रेडिएंट सेक्शन li, तो हम क्यों ना एक कॉमन क्लास दे दें इंग्रेडिएंट सेक्शन और इसको तो हम वो यूज़ कर सकें। हम कह लेंगे जी लिस्ट सेक्शन दे लेते हैं, लिस्ट सेक्शन ठीक है फॉर द टाइम बीइंग, ये हमारे काम आ जाएगी। ये इसे मिटा देते हैं, अब हमें बार बार लिखने की रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉट लिस्ट सेक्शन, ये दोनों पे अप्लाई हो चुका होगा, ये देखें अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अब अगर हम जाके देखें तो जो डॉट लिस्ट सेक्शन जो है सेक्शन की H2 और UL जो है उनको एक तो क्या नाम है मार्जिन लेफ्ट देना पड़ेगा हमें 1 EM, और डॉट लिस्ट सेक्शन के UL के जो LI हैं उनकी स्पेस इंडेंटिंग करनी पड़ेगी। टेक्स्ट इंडेंट जो है वो तकरीबन 1 EM करना पड़ेगा और मार्जिन बॉटम जो है 5 पिक्सल करना पड़ेगा। अगर आप गौर करें ये हम स्टाइल रिपीट कर रहे हैं, इसको भी हम सेट करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास काम हो चुका है और यही काम हमने यहाँ पे नहीं किया। UL और डॉट लिस्ट सेक्शन का जो है OL है इसको, और बिल्कुल इसी तरह हमें कॉपी करके इसे दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इसका LI और इसका LI। ये लें जी, ये हमारे पास काम हो चुका है एंड बट वी जस्ट हैव टू डू। मार्जिन बॉटम भी आ चुका है। अब स्पेसिंग वगैरह के इश्यूज हैं वो हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे, अभी हम बनाएंगे, इसे सेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, गौर करें यहाँ पे हम ये 1 2 3 4 5 जो 6 तक हैं ये बोल्डेड हैं। तो क्या हम नंबरिंग को स्टाइलिंग दे सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। हाउ टू स्टाइल नंबर्स ऑफ OL, कैन यू स्टाइल ऑर्डर लिस्ट नंबर्स, अभी हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। मार्जिन राइट 10 पिक्सल, कंटेंट काउंटर कलर LI बिफोर LI, ये तो खुद बना रहे हैं, नहीं ये तो खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने ये तो नहीं करना। ये देखें ये कंटेंट खुद काउंटर करके, तो वो काउंटर का फंक्शन लगा के ना, तो ये उसके जो नंबरिंग है वो पिक कर रहे हैं, जो जो वो होगा वो आता जाएगा। इस तरह नहीं करना, कस्टम काउंटर नहीं बनाना ना हमने तो उसे वैसे स्टाइल करना था, ये थोड़े काउंटर्स फॉर कस्टम लिस्ट नंबर। अगर हम ये अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि देखें हमें मल्टीपल जगह ये मिल रही है ट्रिक, तो अगर हम ये यूज़ करना चाहें तो हमें हर्ज क्या है, तो ये भी कर किया जा सकता है, तो ये क्यों नहीं करते हम।
ये रहें जी, ये हम कर लेते हैं जी कॉपी और यही हम लगा देते हैं वहाँ पे जाके। पहले तो यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं और इसे फॉर्मेट करते हैं Alt+Shift+F और OL जो है डॉट लिस्ट सेक्शन का जो OL है, डॉट लिस्ट सेक्शन की जो LI है, डॉट लिस्ट सेक्शन का जो इस तरह से है। अभी हम देखते हैं इसने किया क्या है हमारे साथ। ये देखें जी, इसने क्या करके रख दिया है, ये इसने कुछ इस तरह से बना दिया है। डॉट लिस्ट सेक्शन की LI नहीं, डॉट लिस्ट सेक्शन के अंदर OL की जो LI है उसके साथ आप छेड़छाड़ करो और इस तरह से करो। चलिए यहाँ से मिट गया, यहाँ पे आ गया। ये कुछ दिखा तो रहा है लेकिन हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें बैकग्राउंड कलर जो है वो नहीं चाहिए, इसका कंटेंट जो है वो जस्ट सिंपल इसी तरह से चाहिए। और इसका कलर जो है वो हमें वाइट की बजाय वेरिएबल ब्राउन चाहिए। यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। हाँ जी, डॉट भी ऐड हो चुका है। और ये जो स्पेसिंग है ना, ये मैनेज नहीं हो रही हमारी, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे होगी। इसका जो है अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसे पैडिंग लेफ्ट 1 EM, अच्छा पैडिंग लेफ्ट करने की बजाय ना हम पहले इसकी टेक्स्ट इंडेंट जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। 0 क्योंकि -1 EM, -1 EM, -2 EM, ये देखें। अच्छा अगर हम कर रहे हैं ना -2, तो ये -2 का गैप आता है उधर से इंडेंटेशन में। अगर यहाँ से अगर हम करते हैं -2 तो ये इधर तो आ चुकी है, बराबर तो ये हो चुके हैं। हमें कस्टम बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। चलें जी, इसको अगर हम करें मार्जिन लेफ्ट 2 EM, 2 EM, 2 EM, 3 EM, 2.5 EM, हाँ जी 2.5 पे ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। तो ये चीज़ हम लेके चल सकते हैं। चलें जी, यही कर लेते हैं। हमने क्या किया, पैडिंग और टेक्स्ट इंडेंट जो है वो हमने कर दिया 2 EM, -2 EM। इससे क्या हुआ, जो ऊपर वाली लाइन थी ना वो पीछे आ गई, यानी जिस पे इंडेंटेशन आ रही थी, ये जो इंडेंटेशन आ रही है पीछे आ गई। 2 EM का गैप होता है टेक्स्ट इंडेंटेशन का, तो वो आ गया। अब ये करने से ये पीछे चला जा रहा था, ठीक है। अब उसको हमने इधर लाने के लिए जो OL है उसको मार्जिन लेफ्ट दे दी 2.5 EM की। चलें जी, ये यहाँ पे आ गया। अब बीट द एग्स वगैरह को जो है हम बोल्ड में कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग में। इंस्ट्रक्शंस तक। अब ये न्यूट्रिशन वाला सेक्शन रह गया, न्यूट्रिशन से टॉप से भी हमें चाहिए, सो वी नो वेरी वेल कैसे करना है जी। MB न्यूट्रिशन सेक्शन पे जाके हमने MB6 लगा देना है, न्यूट्रिशन सेक्शन पे नहीं, इंग्रेडिएंट सेक्शन पे, ताकि जो नीचे ये देगा पैडिंग तो वो वहाँ पे जाके ले लेगा। ये आ गया। और अगर हम यहाँ पे जाएं तो इसे भी हम लिस्ट सेक्शन अगर दे दें तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे भी इसकी ले सकते हैं। लिस्ट सेक्शन हमने दिया, एक तो इसकी हेडिंग वैसी होगी, मार्जिन बॉटम आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इस तरह से वैसे ही ऐसे रखना मुनासिब नहीं है, प्रॉपर टेबल में होना चाहिए था। पहले यहाँ पे देखते हैं ये ठीक आ रही है, बस टेबल जो है वो सेट अगर हमारा हो जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। डॉट न्यूट्रिशन को जाके हम स्टाइलिंग देते हैं इस तरह से, न्यूट्रिशन सेक्शन, यहाँ से डॉट न्यूट्रिशन सेक्शन डॉट डिस्क्रिप्शन मार्जिन बॉटम जी हम दे देंगे तकरीबन 10 पिक्सल के करीब करीब, एंड दैट्स हाउ इट विल लुक। ओके, नाउ वी जस्ट नीड टू मेक द टेबल। उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये हमने ये जो किया है ना काम, ये टेबल में कन्वर्ट कर लें, इसे प्रॉपर टेबल बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
टेबल क्लास हम वही देंगे, न्यूट्रिशन टेबल वाली। उसके बाद TR हो जाएगी डायरेक्ट, हमें वो टी हेड बनाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वहाँ पे है नहीं। कैलोरीज, अब अगर यहाँ पे चलें हम, एक तो जो है टेबल, इसकी विड्थ जो है वो 100% कर देंगे। देखें आधा टेबल बन गया। और इसके बाद TR इसकी जो है की नाम बॉर्डर बॉटम, ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि इसे नहीं लगता होता, TD को लगता होता है। TD की कॉमन स्टाइलिंग कर लेंगे। बॉर्डर बॉटम थिन सॉलिड ब्लैक, ठीक है जी, गुड हो गया। यहाँ पे आके हमने अब इसमें न्यूट्रिशन टेबल, एक तो जी इसकी हमने विड्थ सेट कर देनी है तकरीबन 100%, और डॉट न्यूट्रिशन टेबल, टेबल का जो TD है बॉर्डर बॉटम थिन सॉलिड ब्लैक, फिलहाल के लिए सिर्फ। लेकिन अगर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे गैप के साथ आएगा, इफ इट कम्स, ये क्यों नहीं लगा, स्पेलिंग सही नहीं पिक की है मैंने, न्यूट्रिशन है जी, न्यूट्रिएंट्स टेबल, न्यूट्रिशन टेबल डाली जा रहा हूँ। गौर करें यहाँ पे ना गैप आ रहा है, ये गैप खत्म करने के लिए क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर जो है कोलैप्स नहीं है, बॉर्डर कोलैप्स। अब देखें, अब ये बॉर्डर मिल गए हैं, ठीक हो गया। अब स्टाइलिंग जो है हम इसके हिसाब से कर लेते हैं। इसमें पैडिंग है, TD में जो है पैडिंग है, टॉप बॉटम से है तकरीबन 10 पिक्सल जी, और लेफ्ट राइट से कितनी है जी 1 EM, ठीक हो गया जी, हाँ जी इतनी तो है। और जो मार्जिन बॉटम है TR को, इस पे स्टाइलिंग नहीं लगती होती, मैं क्यों भूल जाता हूँ, इस पे स्टाइलिंग नहीं लगती होती, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। अच्छा जी, टॉप से जो है हम देंगे 1 EM, ठीक है, और लेफ्ट से हम देंगे इस तरफ से, वो देंगे जी हम तकरीबन 1 EM, टॉप बॉटम, टॉप राइट से 0 देंगे, और बॉटम से हम देंगे 10 पिक्सल, और लेफ्ट से हम देंगे 1 EM, ठीक है जी। ये हमारे पास टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगा। विल इट मैच, यस इट विल मैच। चलें जी, ये हम प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर लेंगे इसकी, यहाँ से कलरिंग जो है वो हमें देनी पड़ेगी, ये पैडिंग जो है इस तरह से हमें दे लेंगे, और TD का जो है ना nth चाइल्ड हमारे पास 2 होगा, जो न्यूट्रिएंट्स टेबल के अंदर TR के अंदर TD का जो nth चाइल्ड दूसरा होगा ना, nth चाइल्ड 2, यानी कि जो दूसरा चाइल्ड होगा, एक तो उसका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर दो, और कलर जो है वो वेरिएबल -ब्राउन 800 कर दो, इस तरह से यहाँ पे, और ये इस तरह से यहाँ पे। यहाँ आप कैलोरीज हैं, अब अगर आप देखें तो ये कॉमन हो चुका है, लेकिन हमें कॉमन नहीं चाहिए, एक तो बॉर्डर बॉटम भी जो है वो बिल्कुल लाइट सा चाहिए, हमने ब्लैक डाल दिया हुआ है। वेरिएबल मेरे ख्याल में स्टोन 150 ही चलेगा, ये देखें स्टोन पे 150 जी, स्टोन 150 ठीक है। थिन की बजाय हम दे देंगे 1 पिक्सल। और जो आखिरी चीज़ हमारी रहती है वो है यहाँ पे कंटेंट चेंज करना, कंटेंट अभी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है कार्ब्स 0 ग्राम, 0 ग्राम, यहाँ पे है जी प्रोटीन, वो है जी 20 ग्राम, और यहाँ पे है जी फैट, वो है जी 22 ग्राम, और ये हम कर देंगे डिलीट। हम टेबल से इजीली मैनेज हो सकता था, हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए था बनाते हुए लेआउट, मैंने नहीं किया, बट आई शुड हैव। ये देखें जी हमारा बन चुका है, और अगर हम गौर करें इसे बंद करके,
आवर स्टाइल इज ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। थोड़ी बहुत जो स्पेसिंग के इश्यूज हैं वो आपको दिखेंगे, वो जो निटी-ग्रिटीज़ होती है ना वो बाद में तसल्ली से बैठ के बंदा इजीली चीज़ें मैनेज कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जो अल्टीमेट डिज़ाइन वो हमारा बन चुका है। अब देखिए मार्जिन टॉप तो है लेकिन मार्जिन बॉटम नहीं है, तो यहाँ पे जाके मैंने मार्जिन टॉप दिया था, मार्जिन बॉटम नहीं दिया था। किस चीज़ को? मेन को। तो वो हम दे लेते हैं जी, मेन को हमने मार्जिन टॉप दिया था, मार्जिन बॉटम नहीं दिया था, मार्जिन इनलाइन दे लेते हैं। मार्जिन इनलाइन से क्या होगा, टॉप बॉटम दोनों से आ जाएगा। ये क्यों नहीं आ रहा जी? मार्जिन इनलाइन नहीं 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 नहीं, मैं गलत दे रहा हूँ ना, मार्जिन ब्लॉक देना पड़ेगा। मार्जिन ब्लॉक सही दे रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी मिस कर रहा हूँ। सही है सही है, मार्जिन ब्लॉक टॉप बॉटम से होता है, इनलाइन सेंटर में से होता है। ये देखें जी, इनलाइन जो है लेफ्ट राइट से होता है, मार्जिन टॉप बॉटम उधर से होता है। तो ये हमारे पास अपना डिज़ाइन बन चुका हुआ है। यू कैन सी द थिंग्स आर सेम लाइक दे आर इन ऑलमोस्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर मिसिंग भी हैं वो चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्या नाम है जी हमारे पास निटी-ग्रिटीज़ छोटी-छोटी रह जाती हैं, वो मैं ठीक करके इंशाल्लाह प्रोजेक्ट अपलोड कर दूँगा बाद में। अब इसमें एक चीज़ हमारी है रिस्पॉन्सिवनेस। इफ वी गो डाउन वी हैव इट ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अगर हम गौर करें यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्सिव में स्क्रीन बनानी है बिल्कुल वैसे ऑलमोस्ट है, हमें इतना वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। लुक एट दिस, थिंग्स आर ऑलरेडी क्या नाम है रिस्पॉन्सिव। कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी, वो जो हैं क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है, ये इंडेंटेशन देखें ये थोड़ी सी ख़राब हुई है, इस पे हमें वही काम करना पड़ जाएगा, ये वाला दिस थिंग कैन बी डन जो हमने यहाँ पे की है। और नीचे जाएँ मज़ीद तो हमें बिल्कुल टेबल ठीक है, बस इसमें थोड़ी इंडेंटेशन के इश्यूज़ आ रहे हैं ये वाले, ये हम वही चीज़ लगा सकते हैं जो हमने यहाँ पे लगाई है जी अपने यहाँ पर। ओके, आई होप वी आर गुड। एंड ये इसलिए इशू कर रहा है क्योंकि इसके फ़ॉन्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम जब ये स्क्रीन छोटी होगी तो क्यों ना हम मीडिया क्वेरी पे इनके फ़ॉन्ट्स थोड़े से छोटे कर लें। अच्छा, मैं आपको ना इनके साथ डायनेमिकली डील करना भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा कभी फ़ॉन्ट्स के साथ। मैक्स विड्थ जो है 768 पिक्सल, द फॉन्ट शुड स्टार्ट डिक्रीजिंग H1 और H1 जो है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। H1 का अभी साइज़ क्या है, तकरीबन है जी हमारे पास, इट्स फॉन्ट साइज़, इसका फॉन्ट साइज़ है हमारे पास 32 होगा, नहीं 32 नहीं होगा जी, 32 ही है। तो हम ये कम कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं 25 या 24 ठीक कर सकते हैं, 24 पिक्सल। ये लें जी, छोटी स्क्रीन पे ऐसे, बड़ी स्क्रीन पे जैसे मूव होगा तो वो खुद को बड़ी स्क्रीन पे ले आएगा। मैक्स विड्थ फॉन्ट साइज, why it is not increasing itself, ये ऐसे करना तो नहीं चाहिए इसे बिहेव, छोटी स्क्रीन पे ऐसे, बड़ी स्क्रीन पे ऐसे, या वो रिफ्रेश नहीं हुआ था इस वजह से इफेक्ट नहीं ले रहा था। तो इस तरह से हमारे पास इट विल स्टार्ट वर्किंग इन दिस वे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें अगर रहती हैं तो वो आप अपनी तरफ से भी वर्किंग कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है हम बिल्कुल यही चीज़ अगर आप अप्लाई करेंगे इट विल वर्क। अगर मैं वीडियो में लेके जाता हूँ बहुत लंबी हो जाएगी, पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो, मैंने चीज़ें बहुत स्लो लेके चला हूँ, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड we'll meet into the next video inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.